जी मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और बेसिकली आज का जो सेशन है ना वो स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। जो लास्ट जो सेशन हुआ था वो हमारा लीड जनरेशन पे था, बट वो जस्ट मेथड्स बताए थे मैंने। मतलब कि पर्सन्स को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो अब वो कन्वर्सेशन वाली सारी की सारी स्क्रिप्ट्स और प्रेजेंटेशन मतलब सेंड करने तक जितनी भी स्क्रिप्ट्स हमने लिखवाई हैं, मतलब जो जो हैं तो वही सारी ना मैं आप लोगों को आज सेम टू सेम नोट डाउन करवाऊंगा। तो इसके अलावा कुछ क्लोजिंग से रिलेटेड भी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब टोटल जो है ना वो 80+ स्क्रिप्ट्स हैं, तो काफ़ी सारी हैं। तो इस सेशन को मतलब कंप्लीट करने में हो सकता है 3-4 दिन लग जाएं, ठीक है। तो आज जितनी स्क्रिप्ट्स मतलब हो सकेंगी उतनी जो है ना आप सब लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डायरी पेन है आप सबके पास? ओके, तो फिर मैं स्टार्ट करूँ? स्क्रिप्ट सिखवाना सब रेडी है, मतलब डायरी पेन है ना सबके पास? ओके। अच्छा, जो अगर फॉर एग्जांपल ना, जैसे कि ये मतलब ये जितनी भी सारी स्क्रिप्ट्स है ना, और ये सारी की सारी वेल सीक्वेंस हैं और ये साइको बेस्ड है, ठीक है। तो आपने ट्राई करना है कि आप जो है ना मतलब जो सेम टू सेम जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, मतलब उसी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश में ही आप ट्राई करिएगा कि पर्सन के साथ ही स्क्रिप्ट के साथ मतलब कन्वर्सेशन करें, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब इन पे काफ़ी रिसर्च भी की गई है, और मतलब काफ़ी लोग ना रिक्रूट मतलब हज़ारों लोग रिक्रूट हो चुके हैं इन स्क्रिप्ट्स के थ्रू ना। तो इस वजह से अगर ये इंग्लिश में मतलब पर्सन से कन्वर्सेशन की जाए ना, मतलब जो स्क्रिप्ट्स हैं वो इंग्लिश में ही है, तो फिर जो है ना वो बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो पहली स्क्रिप्ट है ना, लाइक आपने अगर फेसबुक पर किसी को खुद से अप्रोच करना है, किसी को आपने खुद से जाके मतलब डीएम करना है, अप्रोच करने के वैसे दो मेथड्स होते हैं ना। एक तो होती है डायरेक्ट अप्रोच, क्या मतलब डायरेक्ट जो आप अपनी बिजनेस वाली जो स्क्रिप्ट है, कि मुझे जिसमें आप मतलब बताते हैं कि मतलब थोड़ी थोड़ी डिटेल्स होती हैं, और मतलब लिखा होता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म फिल कर दें। एक तो वो होती है डायरेक्ट अप्रोच जो कहलाती है, ठीक है, और दूसरी वो होती है इनडायरेक्ट अप्रोच, जिसमें मतलब तकरीबन रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, और उसमें कभी कभार 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं और कभी कभार एक दिन भी लग जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा रिजल्ट्स जो है ना वो इनडायरेक्ट से आते हैं, लाइक पहले आप थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं वहीं पर, फेसबुक पर या इंस्टा पर ही, और फिर उसको जो है ना व्हाट्सएप तक लेकर आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मतलब किसी को फेसबुक पर खुद से जाके मैसेज करना ना, उसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी या कुछ और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फिर जो है ना, जब आप मतलब खुद से उसको मैसेज करें तो फिर आपने ये वाली स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, ठीक है। हाय, ठीक है। हाय के बाद जो है ना आपने उसका नेम लिखना है, ठीक है। मतलब कोई भी है, और तो हाय के बाद उसका नेम आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा ग्रेट टू बी कनेक्टेड विथ यू, ठीक है। ग्रेट टू बी कनेक्टेड विथ यू हेयर ऑन फेसबुक, ठीक है। हाउ आर यू। तो ये पूरी स्क्रिप्ट है, हाय उसके बाद नेम और ग्रेट टू बी कनेक्टेड विथ यू हेयर ऑन फेसबुक, हाउ आर यू, ठीक है। तो ये लिख के फिर मुझे बताएं, फिर तो मैं आगे बताता हूँ मैं। हाय, ठीक है। HI हाय, उसके बाद जो अगर मतलब उसका जो भी नेम है ना, हाय के बाद उसका नेम आएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद कॉमा, उसके बाद आएगा ग्रेट टू बी कनेक्टेड विथ यू, ठीक है। ग्रेट टू बी कनेक्टेड विथ यू हेयर ऑन फेसबुक, ठीक है। इसके बाद हाउ आर यू।
ये लिख ली सबने? ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्क्रिप्ट ये है कि अगर आपको जो है ना इंस्टाग्राम पर किसी ने फॉलो किया है ना, मतलब आपको किसी ने कोई फॉलोइंग स्टार्ट करा है, ठीक है, कोई किसी ने आपको फॉलो करा है, तो मतलब देर भी नहीं लगानी होती क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ जाता है, ठीक है, तो आपने जो है ना फौरन से स्क्रिप्ट ये वाली सेंड कर देनी होती है कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट ही काफ़ी छोटी सी है। अगर कोई आपको फॉलो करता है तो फिर उसके लिए ये है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि हाय, उसके बाद उसका नेम आएगा, ठीक है, जो भी उसका नेम होगा, हाय नेम, और जस्ट जस्ट वाना से मैसिव थैंक यू, इतना लिखें, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। हाय नेम, जस्ट वाना से थैंक यू, मैसिव थैंक यू। हाय नेम, जस्ट वाना से मैसिव थैंक यू फॉर फॉलोइंग फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, ये हो गया हाय नेम, जस्ट वाना से मैसिव थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके बाद आएगा आई एम सुपर एक्साइटेड टू कनेक्ट विथ यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे, ठीक है। हाय नेम, जस्ट वाना से मैसिव थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम सुपर एक्साइटेड टू कनेक्ट विथ यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे। ये हो गई स्क्रिप्ट कंप्लीट सब। हाय, हाय के बाद जो भी उसका नेम होगा ना पर्सन का, हाय उसके बाद नेम, ठीक है, और जस्ट वाना से मैसिव, जस्ट वाना से मैसिव थैंक यू। हाय नेम, ठीक है, और जस्ट वाना से, हाँ इस है ना 80+ स्क्रिप्ट है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो आप ना जल्दी जल्दी लिख लें। हाय नेम, जस्ट वाना से मैसिव थैंक यू, जस्ट वाना से मैसिव थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। उसके बाद आई एम सुपर एक्साइटेड टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है, हाउ आर यू डूइंग टुडे। बस ये इतनी सी स्क्रिप्ट है, ठीक है। इससे जो है ना मतलब एक अच्छी सी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और मतलब एक मतलब पर्सन जो है ना आपके साथ बात करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर उसके साथ ना मतलब आप आगे रिलेशनशिप इजीली हो जाता है बिल्ड करना ना, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर अगर आपको फेसबुक पर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, तो उसको ना आपने टेक्स्ट करना है, लाइक उसकी ना प्रोफाइल विजिट करने के बाद, ठीक है। पहले उसकी प्रोफाइल विजिट करनी है और वहाँ पे उसकी मतलब जो स्टोरीज वगैरह थोड़ी सी लाइक कर दी और फिर उसको जो है ना टेक्स्ट करना है,
जो पर्सन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है फेसबुक पर ना, तो उसका क्या आएगा, उसके लिए ये कि हाय, उसके बाद उसका नेम आएगा, ठीक है, हाय। और बिल्कुल छोटी सी स्क्रिप्ट है, 1-1.5 लाइन की है, हाय नेम और थैंक्स फॉर द फ्रेंड रिक्वेस्ट, हाउ आर यू, ठीक है। ठीक है। अब जब उसके बाद ये होता है कि लाइक अगर मतलब फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्विटेशंस करते हैं ना, ठीक है, और कन्वर्सेशन लोगों से करते हैं जिस भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा, तो वहाँ पे अगर आप लोकेशन बेस्ड अगर हम लोगों को टारगेट करते हैं ना, लाइक कराची वाले पर्सन को या लाहौर वालों को, ठीक है, या कोई ऐसी अगर कोई ऐसी प्रोफाइल हमें दिखे जिसपे मेंशन हो कि ये पर्सन कहाँ रहता है, ठीक है, लाइक किस सिटी से बिलोंग करता है, तो उसको जो है ना हम ये वाली स्क्रिप्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये आएगा हाय, हाय के बाद उसका नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा नोटिस्ड, हाय उसके बाद उसका नेम, ठीक है, और नोटिस्ड यू लिव इन, जो भी उसकी सिटी होगी, ठीक है, नोटिस्ड यू लिव इन, जो भी है, अगर लाहौर है फॉर एग्जांपल तो लाहौर आ जाएगा, ठीक है, नोटिस्ड यू लिव इन लाहौर। और मी टू, ठीक है, मतलब मैं भी। और हाय नेम और नोटिस्ड यू लिव इन, जो भी है नेम सिटी का वो आ जाएगा, नोटिस्ड यू लिव इन। और उसके बाद मी टू, ठीक है। उसके बाद आएगा थॉट इट विल बी, थॉट इट विल बी कूल टू कनेक्ट, थॉट इट विल बी कनेक्ट, थॉट इट विल बी कूल टू कनेक्ट विथ यू। और उसके बाद आएगा हाउ आर यू डूइंग टुडे, ठीक है। ये वाली स्क्रिप्ट हो गई सबकी। हाय, ठीक है, हाय के बाद उसका नेम आएगा पर्सन का, नोटिस्ड यू लिव इन, मतलब मैं नोटिस किया है कि आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, नोटिस्ड यू लिव इन, जो भी उसकी सिटी होगी इनके बाद वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा मी टू, मतलब मैं भी यहीं पे रहता हूँ, नोटिस्ड यू लिव इन, और इन जो भी सिटी है उसके बाद मी टू, थॉट, ठीक है, थॉट इट वुड बी कूल टू कनेक्ट विथ यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि अगर जैसे कि मैंने जो लास्ट जो सेशन था उसमें बताया था ना कि लाइक फेसबुक पर आप मतलब 5 से 10 ग्रुप्स ज्वाइन करके ना, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो भी मतलब प्रोफेशन है, जो भी कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ अच्छी लगती है आपको, हेल्थ हेल्थ की हो या ट्रैवलिंग की या कोई और भी, मतलब जिस टाइप के ग्रुप्स भी हम ज्वाइन कर रहे हैं लाइक 5 से 10, ठीक है, तो मतलब फिर वहाँ पे मतलब जो भी मतलब चैट जीपीटी, यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह से ना कोई भी वीडियो उठा के ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही अगर हम ग्रुप ज्वाइन करें तो वहाँ पे अगर वो अपलोड कर देना, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे जितनी भी लाइक्स या कमेंट्स आते हैं ना, तो फिर हमने उनको रीच करना होता है, ठीक है। ठीक है, मतलब हमने उनको रीच करना होता है, वहाँ पे जितने भी लोग हमें जो है रिप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप मतलब अगर वहाँ पे कोई भी पोस्ट करते हैं ना कि मैं एक वीक के लिए ट्रैवल करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, मतलब तो मतलब लोग लोग वहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी जगह आपको रिकमेंड करेंगे उस ग्रुप में, ठीक है, अगर वो एक्टिव लोगों का ग्रुप होगा, एक्टिव यूजर्स होंगे वहाँ पे, ठीक है।
तो मतलब वो सारे के सारे मतलब जो है ना ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं, यानी तभी वो जो है ना आपको जो है ना मतलब इतनी सारी प्लेसेस रिकमेंड करेंगे, काफ़ी सारी पाकिस्तान की, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ना उनको अप्रोच कैसे करना है, लाइक जो कमेंट करते हैं मतलब प्लेसेस रिकमेंड करते हैं या लाइक भी जो करते हैं ना, तो उनको भी आप मतलब इस तरह रीच आउट कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट ये कि हाय, ठीक है। हाय के बाद उसका नेम नहीं आएगा पर्सन का, हाय और थैंक यू सो मच। अगर कोई आपको कराची रिकमेंड करता है फॉर एग्जांपल ना, तो उसमें आएगा हाय। ये फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो हम मतलब जो ग्रुप से जो इनविटेशंस करते हैं ना, लाइक जो जो आपकी स्टोरीज या पोस्ट वगैरह पे लाइक या कमेंट करते हैं, उनको इस तरह रीच करना है कि मतलब अगर किसी ने आपको कराची रिकमेंड किया है ना, तो उसको इस तरह करना है कि हाय थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस ऑफ गोइंग टू कराची। इससे पहले वाली जो इनविटेशन थी ना, लाइक जो लोकेशन बेस्ड जो लोगों को हम रीच करते हैं, वो तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंस्टा पर हमें किसी की प्रोफाइल दिखती है, वहां पे उसकी सिटी मेंशन होती है ना कि ये इस सिटी से बिलोंग करता है, तो उसको भी ये वाली स्क्रिप्ट सेंड कर सकते हैं। अगर फेसबुक पर कोई दिखती है या किसी और भी सोशल मीडिया पर, तो वो यही वाली स्क्रिप्ट हम सेंड कर सकते हैं जो मैंने अभी लिखवाई ना। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना, ये हम किसी भी सोशल मीडिया पर उस पर्सन को रीच रीच आउट करके मतलब उसको कर सकते हैं जिसकी सिटी हमें पता मतलब पता चल रही है उसकी प्रोफाइल के थ्रू ना कि ये यहाँ पे बिलोंग करता है, मतलब यहाँ से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसको जो है ना फिर ये वाली मतलब स्क्रिप्ट सेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो मैं बता रहा था फेसबुक पे कि आप लोगों को कैसे रीच आउट करें, उसमें ये था कि हाय थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस ऑफ गोइंग टू कराची, ठीक है, इन ट्रेवल पाकिस्तान फेसबुक ग्रुप, मतलब जो भी ग्रुप का नाम है ना, उसके बाद इनके बाद उस ग्रुप का नेम आ जाएगा, ठीक है। हाय थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस मी ऑफ गोइंग टू कराची इन, जो भी ग्रुप का नेम है आगे वो आ जाएगा इनके बाद, ठीक है। तो अगर किसी ने आपको कराची रिकमेंड करा है, तो उसके बाद आएगा, ठीक है, इफ आई कम टू कराची। इफ आई कम टू कराची, ठीक है, व्हाट आर द टॉप थ्री थिंग्स, व्हाट आर द टॉप थ्री थिंग्स आई शुड डू वाइल आई एम देयर, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई आपको कराची रिकमेंड करता है ना, तो फिर उसको सबसे पहले थैंक यू सो मच कहने के बाद उसको बोलना है कि जैसे कि आपने मुझे कराची रिकमेंड किया, तो अगर मैं कराची में आता हूँ तो कौन सी टॉप तीन चीज़ें हैं जो आप मुझे वहाँ पे आने के बाद मतलब रिकमेंड करेंगे कि आपने ये करना है या ये वाली जगह पे जाना है कराची में। तो इस तरह, ठीक है, इस तरह भी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो आपको सारी सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। हाय हाय थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस। हाय थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस ऑफ गोइंग टू कराची। अगर कराची रिकमेंड करा है तो कराची आएगा, ठीक है, वरना जो भी सिटी वो रिकमेंड कर रहा है ना पर्सन, तो फिर वही आएगा, हाय थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस ऑफ गोइंग टू कराची, ठीक है। इन इनके बाद जो ग्रुप का जो नेम है ना, ट्रैवलिंग का जो ग्रुप है जहाँ से आपने उस पर्सन को रीच करा है, ठीक है, उस ग्रुप का नेम आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, इनके बाद। तो उसके बाद इसके बाद आएगा इफ आई कम टू कराची, ठीक है। अगर मैं कराची आता हूँ, इफ आई कम टू कराची, तो व्हाट आर द व्हाट आर द टॉप थ्री थिंग्स, व्हाट आर द टॉप थ्री थिंग्स आई शुड डू while आई एम देयर, ठीक है। ये हो गई स्क्रिप्ट कंप्लीट।
ओके, मैं ना अगेन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी फिर जो है ना आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स हैं तो इनमें तो मतलब काफ़ी दिन लग जाएंगे, ठीक है। और अभी तो काफ़ी सारी रहती हैं। अच्छा, इसमें मैं लास्ट दफ़ा ना अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है ना उसकी तरफ हम कंटिन्यू करेंगे। हाय, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस। आपने मुझे एडवाइस करी, यानी हाय थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस ऑफ गोइंग टू कराची, कराची जाने के लिए, ठीक है। इन ट्रैवल पाकिस्तान फेसबुक ग्रुप, ट्रैवलिंग पाकिस्तान फेसबुक वाले ग्रुप में आपने मुझे एडवाइस करी, इसके लिए थैंक यू सो मच कराची जाने के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो भी ग्रुप का नेम होगा ना वही आएगा इनके बाद, ठीक है। इफ़ आई कम टू कराची, अगर मैं कराची आता हूँ, ठीक है, तो व्हाट आर द टॉप थ्री थिंग्स, कौन सी टॉप तीन चीज़ें हैं आई शुड डू, मुझे करनी चाहिए, ठीक है, वाइल आई एम देयर, ठीक है। ठीक है, अगर अगर 100 लोगों ने वहाँ आपको कमेंट्स किए ना, तो उनको ना उनको भी ना आप इस तरह रीच आउट करके उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद एक और स्क्रिप्ट ये है। हाय, ठीक है, उसके बाद पर्सन का नेम आएगा, और फिर थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग लाहौर, ठीक है। अगर उसने लाहौर रिकमेंड करा है आपको, तो अगर हाय नेम थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग लाहौर। ठीक है, हाय नेम और थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग लाहौर। सो मैनी पीपल, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने, सो मैनी पीपल आर सिंग लाहौर, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे लाहौर रिकमेंड करा है, ठीक है। हाय थैंक हाय उसके बाद नेम, और फिर जो है ना थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग लाहौर, और सो मैनी पीपल्स आर सेइंग लाहौर। मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे आपकी तरह लाहौर रिकमेंड करा है विजिट करने के लिए, अगर मैं ट्रैवल करता हूँ पाकिस्तान में। तो आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन चेकिंग इट ऑन गूगल, मतलब मैंने इसके अबाउट जो है ना गूगल पे भी चेक करा है, ठीक है। आई हैव बीन चेकिंग इट आउट ऑन गूगल। ठीक है, और उसके बाद आएगा व्हाट वुड बी द बेस्ट प्लेस, व्हाट वुड बी द बेस्ट प्लेस फॉर व्हाट विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू विजिट वाइल आई एम देयर, ठीक है। फिर लाहौर में आप मुझे कौन सी अच्छी जगह रिकमेंड करते हैं, मतलब विजिट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक और दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। हाय, उसके बाद पर्सन का नेम, हाय नेम थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग लाहौर, ठीक है, और सो मैनी पीपल्स आर सेइंग लाहौर, आई हैव बीन चेकिंग इट आउट ऑन गूगल, और उसके बाद व्हाट वुड बी द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू, व्हाट विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू विजिट वाइल आई एम देयर, ठीक है। मतलब मतलब आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मुझे कौन से रेस्टोरेंट्स जो है ना मतलब विजिट करने चाहिए लाहौर में, ठीक है। एक ये भी एग्जाम्पल हो सकती है इसमें। ये वाली स्क्रिप्ट हो गई सबकी। ये इससे आगे जाके ना इससे बड़ी बड़ी भी स्क्रिप्ट्स हैं, तो ये वाली लिख ली सबने।
ओके। और अच्छा इसके बाद, ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है ना, ये ये जो स्क्रिप्ट थी ना, ये फैम, जो 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 लास्ट सेशन में मैंने बताया था, फाइंड ऐड मैसेज, तो ये फैम जो है ना, मतलब फेसबुक से कैसे मतलब इनविटेशन कैसे स्टार्ट करें कन्वर्सेशन, ठीक है, तो उसके लिए था। तो अच्छा, इंस्टाग्राम पर ना, इंस्टाग्राम पर अगर कोई पर्सन कंटिन्यूअसली आपकी स्टोरीज वॉच करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस उसको जो है ना, मतलब जितने भी लोग हैं जो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं, बट उन्होंने आज तक मतलब आपको मतलब कभी पूछा नहीं प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ये काम क्या करते हैं आप लोग, ठीक है, तो उसको जो है ना आप ये वाली स्क्रिप्ट सेंड कर सकते हैं। अच्छा, इस ये स्क्रिप्ट ना बिल्कुल छोटी सी है, हाय, उसके बाद पर्सन का नेम आएगा, ठीक है, हाय नेम, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। हाय नेम और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। आई थॉट इट वुड बी आई थॉट इट वुड बी ग्रेट टू कनेक्ट विथ यू, हाउ आर यू, ठीक है। हाय नेम और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरीज को वॉच करने के लिए। आई थॉट, मुझे लगता है, आई थॉट इट वुड बी ग्रेट टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है, मुझे लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होना अच्छा होगा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाली स्क्रिप्ट हो गई। अच्छा, मैं जो है ना लास्ट टाइम अगेन रिपीट कर देता हूँ। हाय नेम और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। आई थॉट इट वुड बी ग्रेट टू कनेक्ट विथ यू, हाउ आर यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, इसके बाद क्या कहते हैं, मतलब पर्सन के बारे में, जैसे कि हमने मतलब कन्वर्सेशन अगर स्टार्ट हो गई ना, लाइक जो फेसबुक, जो मैंने इससे पहले जो स्क्रिप्ट्स बताई, जो फेसबुक पे मतलब जो आपको जो मतलब आपको चीज़ें रिकमेंड करता है, मतलब कोई भी ग्रुप्स किसी भी टाइप के आपने ज्वाइन करे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे उसी से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, कोई भी वीडियो कहीं से उठा के, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी मतलब लाइक्स या कमेंट्स आते हैं ना, तो उनको आपने रीच कर लिया, ठीक है, रीच आउट करके, तो जो स्क्रिप्ट्स मैंने बताई, ठीक है, तो जब फिर वहाँ मतलब इन स्क्रिप्ट के थ्रू ना वहाँ पे आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो अब रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो इसके लिए ना मतलब क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आई। जी जी, आप इसको ना दूसरे दूसरी ऐप पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो मतलब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, इन स्क्रिप्ट के थ्रू, तो उसके बाद अगर आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं लाइक रिलेशनशिप बिल्ड करने वाला, तो उसमें जो है ना, मतलब
इस मतलब पर्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब होनी चाहिए, ठीक है। लाइक प्रेजेंटेशन से एंड करने से पहले जो उसका फॉलो अप करते हैं ना, तो वो अब वो कैसे होगा, लाइक एक प्रोसेस होता है, लॉर्ड प्रोसेस, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म होती है लोकेशन और ऑक्यूपेशन और रिक्रेशन और ड्रीम्स, ठीक है। मतलब लोकेशन मतलब वो बंदा रहता कहाँ पर है, ऑक्यूपेशन उस मतलब वो करता क्या है, कौन सी जॉब या कौन सा बिजनेस करता है या उसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। और रिक्रेशन मतलब उसकी हॉबीज क्या हैं और मतलब फ्री टाइम में वो क्या करता है। उसके बाद उसके लाइफ के जो ड्रीम्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। लोकेशन क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि वेयर डिड यू ग्रो अप, मतलब आप कहाँ पे बड़े हुए, ठीक है। वेयर डिड यू ग्रो अप, और वेयर आर यू लोकेटेड, ठीक है। आप कहाँ पे रहते हैं, वेयर आर यू लोकेटेड। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए। अपनी तरफ से भी ना आप कर सकती हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जस्ट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। वेयर डिड यू ग्रो अप और वेयर आर यू लोकेटेड, ठीक है। उसके बाद ये ना आप एक ही क्वेश्चन लिख लें, मतलब एक ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। वेयर आर यू लोकेटेड, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये क्या, अगर इंस्टाग्राम पर या कहीं फेसबुक पर भी आपको कोई ऐसी प्रोफाइल दिखती है ना जहाँ पे उसकी मतलब सिटी मेंशन हो रही हो, ठीक है, तो उसको ना ये वाली स्क्रिप्ट भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसमें है, ठीक है, इसमें ये है OICUR फ्रॉम कराची, ठीक है। ICUR फ्रॉम कराची या जो भी उसकी सिटी है। हेडिंग, मतलब आपको अगर कोई ऐसी प्रोफाइल दिखती है ना किसी भी सोशल मीडिया पर जहाँ पे उसकी सिटी मेंशन हुई हो उसके बायो में या कहीं पर भी कि वो कहाँ, या उसकी आपको स्टोरीज वगैरह से लग रहा हो कि ये बंदा कहाँ पे रहता है, ठीक है, तो उसको जो है ना फिर ये वाली स्क्रिप्ट सेंड कर दें, बिल्कुल। ये 1.5 2 लाइन की है, ठीक है। मैंने देखा ICUR फ्रॉम कराची, क्या आप कराची से हैं, ठीक है। ICUR फ्रॉम कराची, और आई हैव ऑलवेज, जैसे कल भी मैंने एक पर्सन को अप्रोच किया था व्हाट्सएप ग्रुप से, तो ये वाली स्क्रिप्ट में मतलब यूज़ करी थी, तो अभी मेरी कन्वर्सेशन चल ही रही है उसके साथ ना, ठीक है। तो ये मतलब ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं कि कन्वर्सेशन ना फिर मतलब बंदा स्टार्ट कर ही देता है, तो फिर उसके बाद ना रिलेशनशिप बिल्ड करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, ये स्क्रिप्ट ये थी कि ICUR फ्रॉम कराची, ठीक है। और आई हैव ऑलवेज wanted टू विजिट देयर, मैं काफ़ी टाइम से विजिट करना चाह रहा था कराची। और हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड देयर, बाकी ये हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड देयर, ठीक है। मतलब ये क्या, अगर पर्सन आपको का मतलब जो लोकेशन के जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना, वेयर जैसे कि एक ही क्वेश्चन लिख लें, वेयर आर यू लोकेटेड, ठीक है, आप कहाँ पे रहते हैं, अगर वो कराची कहता है या कोई और भी सिटी, तो इस स्क्रिप्ट में जहाँ पे कराची आ रहा है ना, तो वहाँ पे उस सिटी का नेम मतलब रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। ICUR फ्रॉम जो भी सिटी है, अगर कोई भी है, इस्लामाबाद, ठीक है। ICUR फ्रॉम इस्लामाबाद, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू विजिट देयर, मतलब मैं हमेशा से ये जगह विजिट करना चाह रहा था। और हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड देयर, मतलब आप कितने टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड देयर।
ये स्क्रिप्ट्स जो है ना आपने वहाँ पे यूज़ करनी है। कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन आपकी स्टार्ट हो गई ना, लाइक जो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने ग्रुप ज्वाइन करे हुए हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, लाइक वहाँ पे मतलब क्रिकेट से रिलेटेड, मतलब किसी भी मतलब उससे रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, अगर वो स्पोर्ट्स लवर का ग्रुप है या क्रिकेट से रिलेटेड या फुटबॉल से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे कोई भी पोस्ट या कोई भी चीज कोई भी वीडियो उठा के अपलोड करी ना, उसी ग्रुप उसी टाइप के ग्रुप से रिलेटेड, तो वहाँ पे जितनी भी लाइक जितने भी कमेंट्स आते हैं ना आपको, तो फिर आपने उनको किस तरह रीच करना है, रीच आउट करना है, तो वो मैंने स्क्रिप्ट्स बताई, ठीक है। स्क्रिप्ट्स बताने के बाद अगर आपने जानना है कि ये पर्सन कहाँ पे रहता है, ठीक है, तो फिर उसके लिए मैंने क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन लिखने में आप वेयर आर यू लोकेटेड, ठीक है। जब आप मतलब थोड़ी सी बॉन्डिंग बन जाए ना, वो पर्सन बात करना स्टार्ट कर जाए, अच्छा ये कि जहाँ पे भी मतलब आप उससे क्वेश्चन करने से पहले ना आपने अपना ही बताना है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब पहले अपना ही बताना है, ठीक है। आ, ठीक है, तो वेयर आर यू लोकेटेड, अगर वो मतलब पर्सन बोलता है कि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है ना ये वाली स्क्रिप्ट सेंड करनी है, ठीक है। या कोई ऐसी प्रोफाइल आपको दिखती है किसी भी सोशल मीडिया पर जहाँ पे उसकी उसके बायो में या कहीं मतलब किसी भी चीज़ के थ्रू पता चल रहा हो कि पर्सन यहाँ पे रहता है, इस सिटी से बिलोंग करता है, तो उसको जो है ना ये वाली सेंड कर दें स्क्रिप्ट, ठीक है। ICUR फ्रॉम, जो भी सिटी है उसकी ICUR फ्रॉम, ठीक है, उसकी सिटी आ जाएगी। और आई हैव ऑलवेज वांटेड टू विजिट देयर, मतलब मैंने देखा कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं और मैं हमेशा से ये जगह विजिट करना चाह रहा था, तो हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड देयर, मतलब आप कितने टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये ना मतलब लोकेशन क्वेश्चन हो गए, इससे आपको पता चल जाएगा मतलब पर्सन कहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद ना दो चीज़ें फिर और बता के तो हम सेशन एंड करते हैं, बाकी जो स्क्रिप्ट्स है ना वो फिर कल के सेशन में मतलब जितनी हो सकेंगी उतनी मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्यूपेशन की जो क्वेश्चन है ना, लाइक जो लोकेशन, जो मैंने प्रोसेस बताया था जिसकी मतलब फुल फॉर्म थी ना, लोकेशन, ऑक्यूपेशन और रिक्रिएशन और ड्रीम्स, तो लोकेशन की तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन में मतलब आप मतलब उससे पूछ सकते हैं कि जैसे कि अगर वो बताता है ना कि मैं सऊदीया में रहता हूँ, और फिर आपने ये वाली स्क्रिप्ट सेंड कर दी कि मैं भी काफ़ी टाइम से विजिट करना चाह रहा था, तो आपको कितना टाइम हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर मतलब ठीक है, तो फिर वो मतलब आपने उससे पूछना है कि आप मतलब क्या काम करते हैं सऊदीया में, कितने टाइम से आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो कौन सी जॉब कर रहे हैं आप, ठीक है। तो व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, ठीक है, मतलब आप कौन सा काम करते हैं या जॉब के लिए आप क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क। ये एक ही क्वेश्चन है इसका ना, ऑक्यूपेशन का। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्वेश्चंस, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क। और उसके बाद जो है ना रिक्रिएशन क्वेश्चंस, वो भी एक ही है, लाइक मतलब हॉबीज क्या है, ठीक है, पर्सन की, मतलब आपने उससे पूछना है व्हाट डू यू डू लाइक टू डू फॉर फन, ठीक है, मतलब आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू डू लाइक टू डू फॉर फन।
ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप मतलब उसकी हॉबीज, जितनी भी हॉबीज है ना, मतलब वो क्या चीज पसंद करता है फ्री टाइम में फन के लिए, तो वो मतलब पता चल जाती है हमें, ठीक है। अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसको मतलब बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, ठीक है, तो उसका आप मतलब फिर जो है ना, बल्कि उसको जो है ना ये वाली स्क्रिप्ट फिर आप नेक्स्ट जो है ना सेंड कर सकते हैं। अगर वो बोले फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसको बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मतलब उसको ये कहना है कि आई नोटिस्ड, ठीक है, यू लाइक टू रीड, और आई डू एज वेल, ठीक है, आई हैव हेयर्ड दैट, मतलब किसी भी ऑथर का नाम आप ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, दैट फला ऑथर हैज सम इनक्रेडिबल बुक्स, ठीक है, और हैव यू एवर यूज्ड रीड एनी ऑफ देम, ठीक है। ये जो है ना फिर रिकॉर्डिंग में से ये वाली स्क्रिप्ट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ना उसकी हॉबीज वगैरह मतलब पता चल जाएंगी, जो भी उसकी हॉबीज है ना, फिर आगे जो है ना उससे उसी की हॉबीज से रिलेटेड आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शुरू में ये होगा कि मतलब थोड़ा सा ना ऑकवर्ड लगता है, मतलब इस तरह ना रिलेशनशिप बिल्ड करने में, ये सारे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। कभी कभार होता भी है कि पर्सन समझता है कि मतलब क्यों इंटरव्यू मतलब पूरा मेरा ले रहा है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं होता। जब मतलब हम 20 से 50% के साथ इस तरह मतलब कन्वर्सेशन करेंगे ना, तो उसके बाद हमें मतलब खुद भी ऑकवर्ड इतना नहीं लगेगा। और मतलब शुरू शुरू में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर आप जो है ना इजी रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ड्रीम क्वेश्चंस, अच्छा जो लास्ट है ना, ड्रीम क्वेश्चंस में ये हो सकता है, ड्रीम के इसमें ये है कि आई नो, ठीक है, आई नो दिस इज अ लिटिल बिट क्रेजी, I know this is a little bit crazy, but because I know this is a little bit crazy because we have just met. But I asked this question to all my new social media friends. ठीक है, what's your biggest goal for next 90 days? ठीक है, मतलब ये कि मैं अपने सारे सोशल मीडिया के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ, लाइक आपके जो है ना अगले नेक्स्ट 90 डेज में क्या गोल्स हैं जो आप मतलब अगले 3 महीनों में अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ड्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, तो फिर वो आपको बता देगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी ना स्क्रिप्ट्स हो गई, और बाकी की जो स्क्रिप्ट्स थी ना, तो वो हम बात के सेशन में फिर मैं आपको बता दूंगा, लाइक कल या परसों जो होगा। असल में इसमें ना इनविटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स हैं, और फिर उसके बाद जो है ना डायरेक्ट क्लोजिंग से रिलेटेड है स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो उसमें मतलब ऑब्जेक्शन, मतलब पूरे ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए भी तकरीबन काफ़ी 10-10 11-11 लाइन की एक स्क्रिप्ट है। तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, लाइक मतलब जैसे कि पायरामिड स्कीम है, ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए तकरीबन। ठीक है, जैसे कि पायरामिड स्कीम है ना, अगर तो इसको हैंडल करने के लिए तकरीबन 9-10 लाइन की पूरी स्क्रिप्ट्स है। तो वो जो है ना फिर हम जो नेक्स्ट जो सेशंस होंगे ना उनमें फिर आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो फिर हम सेशन एंड कर दें। यहाँ तक समझ में आ गई सबको? बाकी अगर कोई स्क्रिप्ट रह गई ना, तो वो फिर आप रिकॉर्डिंग में से देख लीजिएगा।
वैसे ये सारी की सारी स्क्रिप्ट बहुत छोटी छोटी थी, लाइक तीन तीन चार चार लाइन की, बट अगर फिर भी कोई रहती है ना, तो वो आप रिकॉर्डिंग में से देख के तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, फिर बाकी हम सेशन एंड करते हैं। बाकी की जो स्क्रिप्ट है रह गई ना, वो फिर हम बाद के सेशन में मैं लिखवा दूंगा। तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सबको, ठीक है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।